Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, सब कोई भगवान के नाम का जप करते रहे, चिंतन करते रहे, भगवान की बातों का पालन करते रहे। देखिए, कोई ऐसा कष्ट नहीं है जो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, सारे कष्ट समाप्त होंगे, है ना। आप दृढ़ता से बस पालन करते रहिए, और सब सब बदलेगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। सो जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। ओके, सो ऋषा माता जी आप रीड करें, छोटा सा ये तो। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जैसे ही प्रचेताओं ने देखा कि महान ऋषि नारद प्रकट हुए हैं, वे तुरंत अपने आसनों से भी उठ गए। आवश्यकता अनुसार उन्होंने तुरंत नमस्कार अर्पित किए और उनकी पूजा की। और जब उन्होंने देखा कि नारद मुनि उचित रूप से बैठ गए हैं, तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना आरंभ किया। तात्पर्य: यह महत्वपूर्ण है कि सभी प्रचेता अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर केंद्रित करने के लिए योग का अभ्यास कर रहे थे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, पहला तो कभी भी भगवत भक्त हमको मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, जब भगवत भक्त मिल जाए और जहां मिल जाए, हमको वहीं उसी पल उसे प्रणाम करना चाहिए। देखिए, समझिए बात को। भगवत भक्त कौन है? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, भगवान का प्रतिनिधि कर्ता। गुरु बताते हैं कि भगवत भक्त को भगवान जैसा ही सम्मान दिया जाना चाहिए, भगवान जैसा। देखिए, यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैष्णवों को किसी भगवत भक्त कोई मिल गया। वैष्णव कौन है? कोई भगवान के नाम का जप करना चाह भी रहा है, एक बार भगवान का नाम भी ले लिया, मुझे भी वैष्णव जानेंगे। शुद्ध रूप से वैष्णव कौन है? जो भगवान की कई बातों का पालन करता हो। वैष्णवों को, शुद्ध भक्तों को और गुरु को भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। एक गुरु को भी ये बात पता होनी चाहिए कि देखिए, ये हमको सम्मान दे तो रहे हैं, पर ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान मेरा नहीं है। ये सम्मान है तो मेरे गुरु का है, और है तो कृष्णा का है। क्योंकि मैं तो वही बात दोहरा रहा हूं जो मेरे गुरु ने बोला है, जो कृष्णा ने बोला है। मैं उनकी बातों को दोहरा रहा हूं, उनकी बातों को सब तक ले जा रहा हूं, तो इसीलिए ये सम्मान दे रहे हैं। वैष्णवों के लिए, शिष्यों के लिए उचित है कि शुद्ध भक्त या गुरु का सम्मान करें, और शिष्यों के लिए तो दायित्व भी है। अगर कोई सम्मान नहीं करता है तो वो शिष्य नहीं है। गुरु का सम्मान नहीं करते आप, शिष्य नहीं। तो वैष्णवों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो गुरु का सम्मान करे, परंतु बाकियों के लिए, या फिर गुरु के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो सम्मान को अंदर ले नहीं। यहां तक कि अगर कोई आपका भी सम्मान करने लग जाए, और करता ही होगा, है ना। आप भी कभी भगवान की वाणी बोल देते होंगे तो समाज में आपका सम्मान किया जाता होगा। ये देखो, ये भक्त आया है, अब ये भगवान की बातें बताएगा, है ना। बहुत बार तो उसका मजाक बनाया जाता है, क्योंकि बाकी लोग भक्त नहीं होते हैं। परंतु अगर अच्छी गोष्ठी में चले जाइएगा, अच्छे लोगों के बीच में चले जाइएगा, तो सच में सम्मान भी करते हैं। ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। अगर जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके बीच में चले जाइए, है ना, और आप मुंह खोल करके कुछ बोलिए, तो सुनना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे
हो सकता है उनके सिद्धांत कुछ और हो, फिर भी जानना चाहेंगे। है ना? तो अब किसी का भी कोई सम्मान हो तो उसको क्या समझना चाहिए? उसको समझना चाहिए ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान मेरे गुरु का है। और अपमान हो तो अपमान मेरा है। यहां पे एक बहुत सावधानी वाली बात है। आप लोग कहीं पे जाएंगे ना, और अगर उनको थोड़ा सा भी पता हो कि आप भगवान के बारे में सुनने का प्रयास कर रहे हैं और आप कुछ गलत व्यवहार कर दें, मैं बोलता हूं किसी को क्रोध नहीं करना, है ना? ऐसे बहुत सारे गलत व्यवहार है। क्रोध तो एक बहुत क्लियर है, काम क्रोध और लोभ नर्क के 3 द्वार भगवत गीता में बताया गया है। परंतु आप सपोज करें हम तो त्रुटियों से भरे हुए हैं, एक गलती कर दें, क्या कि हमने क्रोध कर दिया, सामने वाले को क्रोध दिख गया। अब वो मालूम है वो आपका मजाक नहीं बनाएंगे, चाहे आपको बुरा भी बोल देंगे ना तो आपका मजाक नहीं बना रहे, बोलेंगे पता नहीं क्या क्रोध करते रहता है। मालूम है सीधा क्या बोलेंगे? बहुत बार बोलते हैं, बहुत बार नहीं भी बोलते हैं, परंतु अनुभव वही करते हैं, क्या बड़ा भक्त बनता है? यही सीखता है, यही भक्ति करता है, यही जानता है, यही इनके गुरु सिखाते हैं, यही बदलाव आ रहा है ना? तो आपका अपमान नहीं होता, वो गुरु का अपमान होता है। हम लोगों का व्यवहार बहुत बहुत सुलझा हुआ होना चाहिए। हम लोगों को बहुत संयम पूर्वक सभी के सामने अपने आप को प्रकट करना चाहिए। ठीक है? हम गुरु का अपमान करके आ जाएंगे। अगर उसको भक्ति के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा ना, थोड़ा सा भी भक्ति करता है, तो गुरु का अपमान करवा के आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हम गलत व्यवहार करेंगे, गुरु का अपमान होगा। होता है। तो एक शिष्य कैसा होता है? शिष्य रिप्रेजेंटेटिव होता है, गुरु का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि। तो शिष्य को बहुत ही संयम पूर्वक, बहुत ही अच्छे गुण में स्थित रहना चाहिए, है ना? और स्थित रहने का प्रयास भी करना चाहिए, है ना? हम लोगों को सब तरफ भगवान की वाणी का प्रचार करना है, भगवान की बातों का प्रचार करना है ना? कुछ ऐसा ना कर दें हम कि भक्ति का अपमान होए, भक्तों का अपमान होए, है ना? थोड़ा संयम हम लोगों को रखना चाहिए। ठीक है? तो यहां पे तो प्रचेता पहले ही भक्त हैं, तो मतलब जैसे कोई भक्त नहीं होता है तो उसको क्या होता है? उसको निर्देश को याद करना होता है। या भक्त अगर बनने का प्रयास कर रहा है तो उसको निर्देश को याद करना होता है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। कि तुम्हारे सामने एक भगवत भक्त आया है, नारद मुनि आया है, तुमको क्या करना चाहिए? अभी सपोज करिए प्रचेता भी भक्त नहीं बने, तो क्या होगा? वो गुरु की आज्ञा को उनको याद करना चाहिए। गुरु क्या चाहते हैं? गुरु चाहते हैं वैष्णव आया है तो सम्मान करना चाहिए, तो उठ करके फटाफट सम्मान करना चाहिए। परंतु अब क्या है, अब ये तो पहले से ही भगवत भक्त है। अब भगवत भक्त है ना, तो अब इनको कुछ फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा। आप लोग भी अपने जीवन में अनुभव करते होंगे, शुरू में आपको बहुत सारी चीजें फोर्सफुली या आज्ञा पालन के तौर पे करनी पड़ती होगी, परंतु धीरे धीरे गुण सुधारने के बाद अब स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो सारी चीजें जीवन में आती चली जा रही है ना? सारे अवगुण तो छूटते जा रहे हैं और सारी अच्छाइयां कैसे आती जा रही है कि अपने आप ही हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अपने आप ही हम सम्मान करने लग जाते हैं। कोई शुद्ध भक्त आता है, अपने आप ही हम अच्छे लोगों का अच्छे विचारों का सम्मान करते हैं, बुरे विचारों से हम अपने आप ही दूर हो जाते हैं। कोई अपशब्द बोलता है उसमें हम आनंद नहीं लेते हैं, कोई बुरा कार्य करता है उसमें हम आनंद नहीं लेते हैं। पहले हमको किसी का अहित होता हुआ भी कभी कभी अच्छा लग जाता था, अब नहीं अच्छा लगता है ना? तो क्या करना है, समझिए इस बात को। हमको क्या करना है? हमको भौतिक जगत से अरुचि और कृष्णा प्रेम में रुचि। क्या क्या?
भौतिक जगत से अरुचि और कृष्णा प्रेम में रुचि, ये दोनों साथ साथ करना। तो भौतिक जगत से अरुचि नहीं होगा तब तक हमारी यहां पे आसक्ति होगी। मैं भी किसी को बोल रहा था एंजॉयमेंट, तो अगर यहां पे एंजॉय कर रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप इस जगत में एंजॉय कर रहे हैं तो होगा क्या, आप भगवान के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, धीरे धीरे होगा ये, और ये फोर्सफुली कोई ना करे, ऑटोमेटिकली होगा। जैसे जैसे क्या होता है, एक डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है तो बोलता है ना नींद आएगी, अपने आप आएगी, आपको सोने का नौटंकी नहीं करना है, हम सोएंगे सोएंगे, हाँ सो गए, हैं, अपने आप होगा। तो क्या होगा, अगर आप भगवान की वाणी सुनेंगे तो दो चीजें होंगी, कि बुरे चीज हमसे छूटते जाएगा और अच्छे चीज के साथ जुड़ते चले जाएंगे। जब अच्छे चीज के साथ जुड़ते चले जाएंगे तो प्रेम अनुभव करते चले जाएंगे, है ना, तब भगवान का प्रेम अनुभव करते चले जाएंगे। तो बड़ा सरल है। तो हमको क्या करना है, भौतिक जगत से अरुचि और कृष्णा प्रेम में रुचि, ये निरंतर प्रयास कीजिए, होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, अनुभव करते जाइए, बदलते जाइए। देखिए बुराइयां जाएंगी, अच्छी चीज नहीं जाएंगी, इसमें कोई खराब बात है? जितनी बुराइयां हैं वो जाएंगी, कोई खराब बात है? अच्छी बात है ना, सारी बुराइयां निकल जाएंगी, हैं? तो कृष्णा का प्रेम कैसा है, कृष्णा का प्रेम ऐसा है कि सारी बुराइयों को ले लेता है और सारी अच्छाइयां आ जाती है। यहाँ पे प्रचेता स्वाभाविक रूप से नारद मुनि के सम्मान में उठे और उनका सम्मान करने लगे। ओके ठीक है, चलिए प्रश्न पूछना शुरू हुआ। अभी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी दो भगवत भक्त बात कर रहे हो, हमको बहुत रुचि आनी चाहिए, बहुत आनंद आना चाहिए, अब हमको सिद्धांत मिलेंगे। दो भक्त बात कर रहे हैं ना, आप देखिए कोई भी दो भक्त का, दो भक्त होना चाहिए, दो भक्त का वार्तालाप उठा करके दीजिए और वहां पे आपको बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे। वहां पे आपको जीवन बड़ा सरल सुलझा हुआ होता हुआ दिखेगा। वो समझने वाला हमारा दृष्टि होना चाहिए, आंख उस प्रकार की होनी चाहिए, सही को सही गलत को गलत दिखना चाहिए, और दिखते चला गया तो सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रयास करूंगा सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने का। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। सभी प्रचेताओं ने महान ऋषि नारद को संबोधित करना प्रारंभ किया। हे महान ऋषि, हे ब्राह्मण, हमें आशा है कि आप यहाँ आते समय किसी अशांति का सामना नहीं कर रहे थे। यह हमारे महान भाग्य के कारण है कि हम अब आपको देख पा रहे हैं। सूर्य के चलने से लोग रात के अंधकार के भय से मुक्त होते हैं, एक भय जो चारों ओर दुष्टों द्वारा लाया जाता है। इसी प्रकार आपका चलना फिरना सूर्य के समान है, क्योंकि आप सभी प्रकार के भय को दूर कर देते हैं। तात्पर्य, रात के अंधकार के कारण हर कोई दुष्टों और चोरों से डरता है। विशेष रूप से महान शहरों में लोग अक्सर सड़कों पर जाने से डरते हैं, और हम समझते हैं कि न्यूयॉर्क जैसे महान शहर में भी लोग रात में बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। कमोबेश जब रात होती है तो हर कोई डरा हुआ होता है, चाहे शहर में हो या गांव में। हालांकि जैसे ही सूर्य उदय होता है, हर कोई राहत महसूस करता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत स्वभाव से अंधकार में है। हर कोई हर क्षण खतरे से डरा हुआ है, लेकिन जब कोई नारद जैसे भक्त को देखता है तो सभी भय दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, नारद या उनके प्रतिनिधि एक आध्यात्मिक गुरु जैसे महान ऋषि का प्रकट होना अज्ञानता को दूर करता है। जब कोई नारद या उनके प्रतिनिधि से मिलता है तो वह अज्ञानता के कारण उत्पन्न सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कैसा है, इस जगत में बस चिंता है, बस कष्ट है, बस परेशानी। और ये कष्ट कैसा है, कष्ट अनंत है, ये समझने की आवश्यकता है।
एक कष्ट का निवारण करेंगे तो दूसरा कष्ट आएगा, और दूसरा कष्ट का निवारण करेंगे तीसरा आएगा, तीसरा का चौथा, चौथा का पांचवा। कष्ट अनंत है, अंत होगा ही नहीं। आप करो जितना करना, आप कितना प्रयास कर सकते हैं, आप जितना प्रयास कीजिएगा कष्ट और बढ़ेंगे। जस्ट इमेजिन क्या बोल रहा हूं, आप प्रयास क्या कर रहे हो कष्ट कम करने का, और कष्ट क्या होगा, कष्ट और बढ़ेगा। आप कोई भी टेक्नोलॉजी को लेकर के ही है, हम सोचते ये हैं, जब टेक्नोलॉजी आती है तो हम सोचते ये हैं कि कष्ट का निवारण कर रहे हैं, परंतु होता क्या है, हाँ जो कष्ट पहले दिख रहा था उसका निवारण तो हो जाता है, पर नए नए और कष्ट आ जाते हैं। मोबाइल आया था तो कोई सोचा था कि असुविधा होगी? आज के दिन में किसी को भी पल भर में फोन कर देते हैं। पहले शांति से हमको कहीं पे, कोई भी हो, हमको कहीं पे आधा घंटा रुकना है, हम थक गए हैं, परेशान हो गए, हमको आधा घंटा शांति में कहीं पे रुकना है, तो कभी भी कुछ बोल देते थे ना, बहाना भी बना देते थे, कुछ जाम मिल गया, कुछ हो गया, आराम से रुक गए। परंतु आज पल पल की जानकारी चल रही है ना? कहां पे हो, क्या कर रहे हो, है ना? सुविधा बनी कि असुविधा बनी? पहले का जीवन ज्यादा शांत था कि अब का जीवन ज्यादा शांत है? अब जितना विकास देखेंगे ना उतना अशांत होते जा रहे हैं। जितना हम प्रगति करते जा रहे हैं उतना हमारी दुर्गति होते जा रही है। तो ये अच्छा जीवन है क्या? इस प्रकार का जीवन अच्छा जीवन है? ये अंधकारों से भरा हुआ जीवन है, और कली काल में और बढ़ते ही जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है, अंधकार बढ़ते जा रहा है। लोग अंधकार से निकलना नहीं चाह रहे, उसी में आनंद भी लेने लग गए, वही अंधकार में आनंद भी लेने लग गए। देखिए कली काल का बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल नहीं, बड़ा क्लासिक तरीका है, मोड ऑफ ऑपरेशन। मतलब आप कोई भी एक चीज पे लगा करके देख लीजिए और आपको लगेगा कि ये सब जगह सेम होता है। ओके, आप देखिए यहां पे इस जगत में कोई भी एक बहुत घृणित कष्ट को याद कीजिए, इस जगत में कष्ट। ओके, अब चलिए जब पहली बार हुआ था वो कष्ट जब पहली बार हुआ था तो बहुत विरोध हुआ था, बहुत परेशान हुए थे, और बहुत लोग असहज हो गए थे। ऐसा नहीं हो सकता है, ये एकदम गलत है ना? एक बात बताइए, थोड़े समय बाद वही होने लग गया, बहुत ज्यादा होने लग गया, लोग सहज हो गए, बोले ये सब चलते रहता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और उसमें कंफर्टेबल हो गए। सही बात नहीं है? सही बात नहीं है? हर एक कष्ट के लिए यही बात सही है कि नहीं है? कोविड का केस जब पहली बार आया था तो लोग बड़ा भयभीत हो गया था, हैं? एडेप्टेशन टू व्हाट? एडेप्टेशन टू डिजास्टर? यही तो प्रश्न है। कोविड का केस पहली बार आया था तो बड़ा परेशान हो गया था, सब घबरा गया था, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया। मालूम है जब सबसे ज्यादा केसेस चल रहा था ना, तब धीरे धीरे सब रिलैक्स करने लग गए थे, जबकि मौत की संख्या कम नहीं हो रही थी। फिर ज्यादा नंबर भी आ रहा था ना, तो सब कंफर्टेबल हो गया, हाँ ठीक है ये सब चलते रहेगा। पहली बार हॉस्पिटल में देखे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिलता था तो बड़ा घबरा गया था सब, ये क्या हो गया? परंतु उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, वही चीज नॉर्मल हो गया, नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा। तो हम लोग किस चीज में अडेप्ट कर रहे हैं? अडेप्टेशन तो सही बात माता जी बोली है, अडेप्टेशन, बट किस चीज में? डिजास्टर में। तो यहां पे इस भौतिक जगत में क्या है, जितना बुरा से बुरा हो रहा है, हम सब अच्छा हो गया है। पहले वो फसल से कैंसर हुआ करता था तो लोग बड़ा हल्ला हो जाता था, अरे देखो इस फसल से ये कैंसर हो रहा है। अब सारे फसलों से कैंसर हो रहा है, तो
अब सब कंफर्टेबल, कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है। तो क्या ये अच्छा स्थिति है? ये अच्छी बात है। आप सोचिए क्या चल रहा है, आप सोचिए हम कहां जा रहे हैं, हम लोग कहां जा रहे हैं? अंधकार की ओर डूबते चले जा रहे हैं। जैसे अब शुद्ध दूध नहीं है तो सब नकली है, यूज करने लगे। हाँ, आजकल वो एनालॉग पनीर भी चलता है, बताया ना। पहले मिल्क पाउडर पता चला कि मिल्क पाउडर का बर्फी बनता है तो लोगों को बड़ा दिक्कत हुआ, परंतु बाद में बोलते हैं अरे ठीक है, अब ये बाहर का ही मिल्क पाउडर आता है, कोई बात नहीं, इसी का बर्फी बन जाता है, सस्ता तो मिल जाता ना, चलता है, छोड़ो। देखिए, सिद्धांतिक रूप से हमको गलत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और भक्त जो होते हैं, भक्त लोगों के आंखों में अप्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि वो गलत को गलत बोलते हैं। लोग बाकी हिपोक्रिट्स है, बाकी जगत का लोग कैसा है? पाखंडी, पाखंड से भरा हुआ, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, दिखाएगा कुछ। भक्त जो है वो गलत को गलत बोल देता है। अब लोगों को ये बुरा लग जाता है, देखो गलत को गलत बोल दिया, कैसा पागल है। अक्सर घर परिवार में ये बात होती होगी कि घर परिवार रिश्तेदार में कोई एक सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा होगा और आप बोल रहे होंगे शास्त्र में इसके विपरीत बोला हुआ है, और मालूम है क्या, आप ही के घर में आपको रोक दिया जाता होगा और बोला जाता होगा अरे ये सब चलता है, इतना झगड़ा मत करो, तुम रिश्तेदारी भी खराब कर लोगे क्या, इतना बोलोगे, सब खराब कर लोगे क्या? सही को सही बोलोगे तो रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, संबंध खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सब झूठी में जीना चाहते हैं जी। भगवान के भक्त क्या झूठ का प्रचार करते हैं? क्या झूठ को स्वीकार करते हैं? सच को स्वीकार करते हैं। तो लोगों को क्या दिक्कत होता है भाई? लोगों को क्या दिक्कत हो? लोगों को यही दिक्कत होता है, आप सच क्यों बोलते हो? लोगों को प्रॉब्लम इसी से। हिपोक्रेसी की सीमा मतलब कुछ हो ही नहीं सकती। आप सोचिए कैसा है, लोग बोलेगा तो ये कि हमको सच सुनना है, परंतु सच बोलने जाइएगा तो सबसे पहले भाग जाएगा। है? इतना सच मत बोलो। इतना इतना प्रिंसिपल का पालन ना करो, इतना सैद्धांतिक मत बनो। अभी जैसे 5 PM वाली क्लास में बोल रहे थे, उसके बाद एक बार और बोलेंगे, थोड़ी दिन बाद आपको घुमा करके बोलेंगे अरे आजकल बड़ा सिद्धांत सिद्धांत करते हो, 2 साल पहले क्या था? जब भगवत भक्त नहीं थे तब क्या था? तब तो तुम भी गलत काम करते थे, हैं? तब तक ठीक था, अब थोड़ा थोड़ा बहुत समझ क्या लिए हो, अब सही और गलत बता रहे हो। देखिए, जब तक सही हमको पता ना हो तब तक हम सही मार्ग पे चले कैसे? और जब सही पता चल गया हो तो गलत मार्ग पे चले कैसे? अगर गलत मार्ग पे चल रहे हैं तो हिपोक्रेट नहीं होंगे हम? बाकी जगत वाले लोग तो हिपोक्रेट वाला ही जीवन जीते हैं, हम भी वैसे ही जी लें। बाकी जगत वाले लोग तो पाखंड वाला ही जीवन जीते हैं, हम भी वैसे जिए। हमारे जीवन तो वैसे नहीं होना चाहिए, है ना? रोड साइड मोमो से कैंसर हो सकता है पता है, लेकिन फिर भी खाया जाता है। हाँ बिल्कुल, वही वो सिगरेट पे स्मोकिंग किल्स पहले लिख दिया तो बहुत घबराहट हो गया, बाद में सब खाता है। कौन सा सेल कम हो गया क्या? गुटखा के नीचे लिख देता है तो क्या वो कैंसर, तो क्या गुटखा खाना कम हो गया है? कम हो गया? शुरू शुरू में सबको को लगता है, 2 दिन बाद सब नॉर्मल है। भगवत भक्त का क्या कार्य है? भगवत भक्त जहां पे जाएगा अंधकार से निकालेगा। पूरा जगत अंधकार में भरा हुआ है, भगवत भक्त का कार्य है अंधकार से निकालो। सब कल्पना के सपने के दुनिया में बैठा हुआ है, भगवत भक्त का क्या कार्य है? सपने से निकालो, अंधकार से निकालो, कल्पना से निकालो।
हैं? सभी को कल्पना ही अच्छा लगता है, सत्य अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगने दो, नहीं लगने दो। भगवत भक्त सत्य में लेकर के आएंगे। तो भगवत भक्त क्या होते हैं? सभी के हितैषी होते हैं। ऑल दो ये बात सही है। अब भगवत भक्त जहां पे जाते हैं वहां पे लोगों को कष्ट होने लग जाता है, परंतु नारद मुनि तो एक बहुत विशिष्ट भगवत भक्त हैं, शुद्धतम भक्त हैं। वो जाते हैं, सबका हित सभी को अनुभव भी होने लग जाता है। तो अभी रात का समय है, रात का समय तमोगुण का समय होता है। रात के समय गलत गलत विचार भी आते हैं। पहले होता भी यही था, और सुनने में मालूम है, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं सुन करके आपको लगेगा पता नहीं क्या कड़वी सी बात बोल रहा है, बहुत ही बुरा लगेगा, मैं जानता हूं, परंतु बर्दाश्त कीजिए। वो समय बहुत अच्छा था जब लाइट नहीं हुआ करती थी। हम लोग सूर्य अस्त होने के बाद सोने का प्रयास करते थे और सुबह सूर्योदय के साथ उठा करते थे। उससे क्या होता था? हेल्थ अच्छा होता था, शांति रहती थी। और बैलों की तरह, अब बैल फिर भी अच्छे हैं, कुछ और, गधा, गधा की तरह हैं, हम जो कार्य करते रहते हैं इस जगत में वैसे नहीं करते थे। पहले का समय बहुत अच्छा होता था, परंतु आजकल का समय रात में भी उठे रहते हैं। अभी क्लास भी रात ही को हो रही है? परंतु देखिए क्या है, यही एक अंतर है। रात को उठे हुए ना तो सब गलत गलत कार्य हो रहा है, परंतु रात को अगर भगवान का चिंतन हो रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता है। आप पूरी रात उठ करके भगवान का चिंतन कीजिए, कोई गलत बात नहीं। भगवान के बारे में श्रवण कीजिए, कोई गलत बात नहीं। इनफैक्ट सारी नेगेटिविटी से, सारी बुराइयों से आपको लेकर के कौन जाएगा? भगवान की बातें। एक बहुत सरल सी बात बोल रहा हूं, किसी को डिप्रेशन हो रहा हो, कोई सुसाइडल टेंडेंसी का हो, कोई परेशान हो, तो बड़ा सरल सा, एक बड़ा सरल सा बात बता रहे, उसको बस इतना बताइएगा, रात को थोड़ा जल्दी सोया करो, सुबह थोड़ा जल्दी उठा करो, बस इतना सा करे, उसका जो भी स्थिति होगा उससे बेटर हो जाएगा। रात को थोड़ा सा जल्दी सो, सुबह थोड़ा जल्दी उठो, धीरे धीरे करके अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाए तो सारा काम ठीक होने लग जाएगा। तो कैसा है, रात को तो सब डरते हैं, रात को तो तमोगुण का प्रसार होता है, परंतु भगवत भक्तों को यह प्रभावित नहीं करता। जब कोई कृष्णा का भक्त बन जाता है उस पर कोई नियम नहीं लगता। कोई देवी देवता भी अपना नियम नहीं लगाते। आप लोगों को याद होगा नंद बाबा, जब नदी में जाते हैं, वरुण देव आते हैं, तो कृष्णा ये सिद्धांत स्थापित करते हैं कि वो मेरे भक्त हैं। अब कृष्णा के भक्त पे कभी कोई नियम लगा नहीं है। वरुण देव का नियम रहता होगा, देवी देवता का नियम रहता होगा, परंतु भगवत भक्त पे नहीं लगता। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवत भक्त चाहेगा कि देवी देवता के नियम का उल्लंघन करके उनका मजाक बनाए, वो नहीं चाहेगा। परंतु अनजाने में अगर देवी देवता के नियम का उल्लंघन भी होता हो तो देवी देवता इसको अपराध नहीं जानेंगे। इनफैक्ट जानते भर में भी करेगा तब भी अपराध नहीं जानेंगे, परंतु एक भक्त चला करके कभी भी अवहेलना नहीं करेगा, देवी देवता का भी मजाक नहीं बनाएगा, उनके नियमों का भी मजाक नहीं बनाएगा, चाहे कोई भी नियम। ठीक है? तो नारद मुनि जहां आए और नारद मुनि के प्रतिनिधि जहां पे आए, वहां पे सब कोई अंधकार से प्रकाश में चला जाएगा, बुराई से अच्छाई में चला जाएगा, गंदगी से विजय प्राप्त कर लेगा। कितना अच्छा है, किस चीज का भय है? आज ही हम लोगों ने पढ़ा है वाणी पोस्ट में
है ना। कृष्णा सूर्य समा, माया है अंधकार, है। कृष्णा सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। और जहां कृष्णा होते हैं वहां पे माया का नहीं होता अधिकार। तो जहां पे कृष्णा की बातें हैं वहां पे अंधकार नहीं होता, वहां पे माया का प्रभाव नहीं होता। माया का प्रभाव नहीं होगा तो भौतिक जगत से अनासक्ति धीरे धीरे होने लग ही जाएगी, बुराइयों से अनासक्ति धीरे धीरे होने लग ही जाएगी। तो कृष्णा की बातों को सुनिए, है ना। हाँ, साथ के साथ प्रयास कीजिए, अगर कुछ बुराई है तो उसको निकालने का प्रयास कीजिए, परंतु कृष्णा की बातों को सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली भी ऐसा ही होगा कि आप बुराइयों से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा। ऋषा माता जी आप ही पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हे स्वामी, क्या हम आपको सूचित कर सकते हैं कि पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त होने के कारण हमने शिव जी और भगवान विष्णु से प्राप्त निर्देशों को लगभग भुला दिया है। तात्पर्य, पारिवारिक जीवन में बने रहना इंद्रिय सुख के लिए एक प्रकार की छूट है। किसी को यह जानना चाहिए कि इंद्रिय सुख आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी को इंद्रिय सुख स्वीकार करना पड़ता है जहां तक किसी को जीवित रहना होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.10 में पुष्टि की गई है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही, यानी किसी को गोस्वामी बनना चाहिए और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। किसी को केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इंद्रियों को उतना ही नियोजित किया जाना चाहिए जितना शरीर और आत्मा को एक साथ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। श्रील रूप गोस्वामी सलाह देते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथार्यम उपयुक्तः। किसी को इंद्रिय वस्तुओं से आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि इंद्रिय सुख को उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना आवश्यक हो, इससे अधिक नहीं। यदि कोई आवश्यकता से अधिक इंद्रियों का आनंद लेना चाहता है तो वह पारिवारिक जीवन से आसक्त हो जाता है, जिसका अर्थ है बंधन। सभी प्रचेताओं ने गृहस्थ जीवन में बने रहने में अपनी गलती स्वीकार की। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए क्या है, समझिए, हम बहुत बेसिक से चलते हैं फिर यहां पे वापस आते हैं। देखिए, हम लोगों को ये भौतिक जगत में जीवन ही क्यों मिला, इस जगत में हम लोग आए ही क्यों? क्योंकि हम इस जगत में आनंद लेना चाहते हैं। अब बेसिकली वो 6 प्रकार की विभूतियां होती है, धन, ज्ञान, बल, यश, सुंदरता, वैराग्य। बेसिकली ये 6 प्रकार की विभूतियां होती है। हमको इनमें से एक चाहिए था या एक से अधिक चाहिए था, तो इस जगत में आकर के हम उन इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं, इसीलिए हमको इस जगत में जीवन दिया गया। ओके, इस जगत में हम क्यों आए? क्योंकि हमको कोई इंद्रिय तृप्ति करनी थी, ठीक है। और इसका बहुत सारा विस्तार है, ठीक है। हमको किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करनी थी, इंद्रियों को प्रसन्न करना था, और उसलिए इस जीवन में हमको भेज दिया गया, जाओ तुम भौतिक जगत में जाओ और आनंद लो। अब देखिए बात कैसा है, इस जगत में आनंद लेना इतना सरल नहीं है। और ये जगत भी कैसा है, ये जगत है दिखावा वाला, छलावा वाला, दिखावा नहीं छलावा वाला, और क्षणिक। ये जगत में जो हम अनुभव करते हैं वो एक्चुअली में अनुभव नहीं करते हैं, होता कुछ और है?
ये हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से बात किया हुआ, तो नए डिवोटीज के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा ये समझना, परंतु कोई बात नहीं, समझने का प्रयास कीजिए और इसके बाद फिर जिज्ञासा पूछिएगा 10 बजे के बाद, आपको अगर कुछ नहीं समझ आए। इस जगत में कैसा होता है, हम जहां पे आनंद लेने का प्रयास करते हैं हमको वहीं पे दर्द मिलता है। समझ आ रहा है ना? पुराने डिवोटी सबको समझ आ रहा है? हम जहां पे आनंद लेने का प्रयास करते हैं वहीं पे दर्द मिलता है। जैसे अगर घर परिवार में आनंद लेने का प्रयास करेंगे तो किसी ना किसी दिन घर परिवार वाले हमको दुखी देंगे, और इसका ठीक उल्टा भी जहां पे हमको दर्द अनुभव हुआ है वहीं पे हम आनंद लेने का भी प्रयास करते हैं। यह भी बात सही है कि अगर किसी का फैमिली रिलेशनशिप बहुत खराब रहा हो तो उसके लिए संतुष्टि क्या होगी? उसके लिए संतुष्टि यही होगी कि अच्छा पारिवारिक संबंध मिल जाए, अच्छा फैमिली रिलेशनशिप मिल जाए, यही विजय है। तो ये कैसा है? ये आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। ना तो आप अच्छा संबंध रख करके खुश होने वाले हैं, अंतिम में दुख होंगे, और ना तो कभी आपके साथ बुरा हुआ है तो आप उसमें अच्छा संबंध मिल जाए तो आप खुश भी हो जाएंगे। दोनों ही नहीं होने वाला, दोनों तरफ से मूर्ख बन रहे हैं। जैसे किसी को अच्छा घूमने का स्पॉट कहीं पे जाने का मन करता है ना, हमको वहां पे घूमने का है, तो वहां पे जाएंगे तो खुश हो जाएंगे ऐसा आपको लगता है, होगा ठीक उल्टा। जाएंगे वहां पे खुशी ढूंढने का कोशिश करेंगे, 2-4 दिन क्षणिक रूप से खुशी मिलेगी, वापस आएंगे जीवन भर उस विषय के बारे में सोचेंगे और दुखी होंगे कि हम और क्यों नहीं घूमे। तो हम खुशी ढूंढने गए थे, मिला क्या? दुख। और अगर हमको नहीं मिला, कहीं पे जाने को नहीं मिला और वहां पे चले गए तो क्या होगा? वहां पे अत्यधिक आसक्त हो जाएंगे, लक्ष्य से भटक जाएंगे, मिलेगा क्या? वापस से दुख। तो इस जगत में किसी प्रकार का सुख नहीं है, इसीलिए कृष्णा ने भगवत गीता में साफ साफ बताया दुखालय है। लोग यहां पे आनंद लेना चाहता है, पारिवारिक संबंध में आनंद लेना चाहता है। लोग इस भौतिक जगत में आनंद लेना चाहता है। एकदम गलत बात। यहां पे कोई आनंद नहीं आएगा। जब तक हम यहां पे आनंद लेना चाहते हैं, जब तक यहां पे रुचि है आनंद लेने की, तब तक कृष्णा से प्रेम जागृत नहीं होगा। आपका अगर लक्ष्य भगवान से प्रेम जागृत करना है तो आप चूज कर लीजिए, दोनों में से एक विकल्प मिलेगा। भौतिक जगत का तृप्ति, भौतिक जगत का एंजॉयमेंट या आध्यात्मिक जगत का एंजॉयमेंट, चूज कीजिए। जब तक एकदम क्लियर ना हो कि हमको कृष्णा का प्रेम चाहिए, कृष्णा की सेवा करनी है, कृष्णा के साथ रह करके आनंद आएगा, जब तक ये क्लियर ना हो तब तक भौतिक जगत का एंजॉयमेंट ही है। चाहे वो क्षणिक हो, चाहे वो थोड़ा ज्यादा हो, क्षणिक रूप से हमें चाहिए, चाहे थोड़े थोड़े ज्यादा समय के लिए चाहिए, हमको चाहिए यही। और यहां पे कोई आनंद मिलेगा नहीं तो ये तो मूर्खता है। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भी चक्र है, ये भी एक कष्ट है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं ना तो यहां पे खुश हो रहे हैं, वापस से जन्म लेंगे, वापस से वही सब दुखी। तो क्या लाभ है ऐसे जीवन का? तो हमको क्या करना है? हमको कृष्ण का चिंतन करते रहना है। देखिए, फोर्सफुली ऐसा कर लें कि आज से हम एक काम करेंगे, आज से हम भौतिक जगत का चिंतन करेंगे, शून्य, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हम एसोसिएशन खत्म कर सकते हैं, हम भौतिक जगत से जुड़ाव खत्म कर सकते हैं। हम ऐसे जगह, ऐसे विषयों के बीच में नहीं जाएंगे जहां पे हम कृष्णा से अपने आप को दूर पा रहे हो। हाँ, हम वो करेंगे। परंतु कोई सोच ले आज से हम भौतिक जगत के बारे में चिंतन भी नहीं करेंगे, आज से नहीं करेंगे। अगर आज तक कर रहे हैं तो अभी भी थोड़ा ना थोड़ा रहेगा, धीरे धीरे जाता है। जिसमें दृढ़ता होगी आज के आज पूरा समाप्त कर सकता है। परंतु ये कल्पना कर लेना कि आज के आज ही समाप्त करना, ये नहीं है। परंतु हमको उस रास्ते चलना है।
कि हमको पागलपन के जैसे इस भौतिक जगत में आनंद लेने का प्रयास नहीं करना है। अब देखिए, हम लोग आए क्यों, समझिए, अब वापस से पूरा पूरा स्टोरी समझिए, कहां से कहां क्या प्रॉब्लम है। हम लोग आए क्यों, क्योंकि हमको कुछ आसक्ति है। अब आए हैं तो इस जगत में आनंद लेने दिया जा रहा है, परंतु आनंद तो आ नहीं रहा। तो हमको क्या माया देवी मूर्ख बनाती है, कष्ट में ही आनंद मिलेगा। आप सोचिए, पूरे जीवन में आपने जिस जिस पारिवारिक संबंध, और पारिवारिक संबंध इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो देख पाना बड़ा आसान है, ठीक है, बाकी सब देखने में है ना, हम अपना एक अलग अलग दृष्टिकोण लगा देंगे, पारिवारिक संबंध देखने में दृष्टिकोण बदलेगा नहीं। आप सोचिए, पूरे जीवन में हमारा जो जो पारिवारिक संबंध रहा है, हमने हमेशा उसको प्रसन्न करने का कोशिश किया ना, जो हमारे प्रिय है हमने प्रसन्न करने का कोशिश किया ना, है? पूरा जीवन हमने क्या किया, हमने कोशिश किया ना वो खुश रहे, हैं? कोशिश किया ना, यस नो, किया ना, वो खुश थे क्या? हमने पूरा जीवन कोशिश किया वो खुश रहे, खुश थे, खुश थे। हमने पूरा जीवन लगा दिया उनकी प्रसन्नता के लिए, कोई खुश थे, हैं? कोई खुश थे? पूरा जीवन लगाया, क्या मिला, क्या मिला? परंतु मालूम है क्या, अभी भी अगर आप भक्ति नहीं किए हो, जिस पल तक भक्ति नहीं किए हो, उस पल तक आप हमेशा और अच्छे पारिवारिक संबंध के बारे में चिंतन करते रहते होंगे, यस नो? अगर आप भक्ति नहीं कर रहे थे तो हमेशा यही सोचते थे कि किस प्रकार से और अधिक अच्छा पारिवारिक संबंध चले, चाहे जिसको जानते हैं उससे, नहीं तो किसी और से, परंतु पारिवारिक संबंध चले। देखिए, इसको बुरा बुरा मत मानिएगा, भौतिक जगत का ये ऐसे ही चलता है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बुरा नहीं मानिएगा, ये सत्य है जी। हम क्या करते हैं, हम किसी ना किसी से आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए, आनंद मिला क्या? नहीं मिला, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माया देवी हमको यही अनुभव कराती है, आनंद मिलेगा, बस एक कदम दूर। अभी तक नहीं मिला, अब मिलने वाला है, बस एक कदम दूर। आज तक तुम्हारे साथ बुरा हुआ पर अब अच्छा होगा, अब तुम हो बस एक कदम दूर। तो हम लोगों को क्या अनुभव कराया जाता है, हम लोगों को अनुभव कराया जाता है कि बस अब तो बस मिलने ही वाला है, बस मिलने ही वाला है, बस पहुंच गए, है ना? बच्चे जो भी पढ़ाई किए हो, सब कोई पढ़ाई तो करता ही है, 10th के बाद लगता है बस अब हो गया, 12th के बाद लगता है अब बस अब हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन लगता है, उसके बाद लगता है अब तो बस हो गया, पढ़ाई हो गया, अब तो हम सक्सेस। जीवन पूरा निकल जाता है और ये बस कभी आती नहीं है, ये बस हमेशा छूट जाती है, सोच के देखिए, ये बस कभी नहीं आती है, हमारी ये बस छूट जाती है ना? और हम फिर भी पीछे पीछे दौड़े रहते हैं। ये खुशी कभी तो मिलेगी, ये आनंद कभी तो मिलेगा, है, मिलेगा मिलेगा। तो कैसा है, ये माया देवी हमको अनुभव कराती है, आनंद मिलने वाला है बेटा, ओ बिटिया, बस आनंद मिलेगा, बस इतना कर लिया तूने, अब तो हो गया तेरा, अब मिलने वाला है आनंद। हम क्या अपने आप को मूर्ख बनाते हैं? हम सोचते हैं हाँ सही बात है, हमने इतना किया ही किस लिए है, इसीलिए तो किया। इस जगत में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों ने इतना किस लिए किया, इसीलिए तो किया है, हैं? इसीलिए तो किया है। 10th हमने अच्छे से क्यों निकाला, ताकि 12th में अच्छे से नंबर, 12th किस लिए, बस अभी तो ग्रेजुएशन के लिए तो निकाला था, ग्रेजुएट अभी नौकरी के लिए तो निकाला था, नौकरी, दूसरी नौकरी के लिए तो किए थे, दूसरी नौकरी करते चले गए, किस लिए किए थे वो पता नहीं, वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, है ना? कभी रुक करके सोचे हैं, जीवन में कभी रुक करके सोचे हैं क्यों किए?
सोचिए, हम क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम क्यों इतने दौड़े भाग रहे हैं, क्यों, क्या मिला? ये मालूम है क्या, ये माया देवी, अब हम इस जगत में आ गए ना, अब माया देवी हमको नौकर बना रही है। नौकर, और नौकर क्या होता है, स्वामी जैसे बोलता है नौकर वैसे नाचता है, नौकर वैसे कार्य करता है। तो माया देवी बोली दौड़ उसके पीछे, हम दौड़ने लग गए। फिर बोली उसके पीछे दौड़, हम उसके पीछे दौड़ने लग गए। अब हमारा विकार है और माया देवी नचा रही है, हम नाचे जा रहे हैं। और इसी में बोल रहे हैं आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, इसी में सोच रहे हैं। हमको मिल रहा है कष्ट, परंतु हमको लग क्या रहा है, आनंद आ रहा है। अब ये आनंद है क्या? इसमें कोई आनंद मिला क्या? इस प्रकार के जीवन में कोई आनंद है? तो जितना हम यहां पे आनंद के लिए लड़ते हैं, उतना हमको कष्ट मिलते जाता है। अब माया देवी हर बार यही अनुभव कराएगी, कोई बात नहीं, कल तक तो बुरा हुआ, आज अच्छा होगा। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ यही है। लोग सोच रहा होगा ना, आज कोई भी सुन रहा होगा, सोच रहा होगा हाँ मेरी ही कहानी बता रही है, मेरे साथ ही हुआ है। नहीं, आप ही के साथ नहीं, सबके साथ यही हुआ है। इस जगत में जो जो है सबके साथ यही हुआ है। हर किसी को लगता है कि अभी तक तो कष्ट मिला है, अब आनंद मिलने वाला है। हर किसी को यही लगता है। तो हम लोगों को क्या मिला है, हम लोगों को इस जगत में माया देवी मूर्ख बना रही है। तो कैसा है, हम लोगों को पारिवारिक संबंध मिल गए, क्योंकि हम देखिए कैसा है, हम लोग आसक्ति किए थे कृष्णा से, कुछ ना कुछ विभूति चाहते थे कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। उसलिए हम इस भौतिक जगत में आए। हम उनके प्रति, वो सारे गुणों के प्रति, वो सारी विभूतियों के प्रति आसक्त थे कि हमको मिलना चाहिए, हमको भोग करने का अवसर मिला। अब देखिए, ये दो परिस्थिति है यहां पे। हम हर पल हम ये अनुभव कर सकते हैं कि भोग करने की आवश्यकता नहीं है, ये भोग करने की आवश्यकता नहीं है। बिना भोग किए भी हम सही मार्ग पे चल सकते हैं, परंतु नहीं, अभी भी हमको हमारा गंदगी समाप्त नहीं हुआ तो भोग करो। दूसरा रास्ता क्या है, भोग करो। पहला सरल सा रास्ता क्या है, अब भोग छोड़ दो। समझ गए ना, आज सब कोई समझ गया ना कि भोग करके हमारा घाटा होता है। तो सरल मार्ग क्या है, आज से भोग की आसक्ति को छोड़ो, भगवान की बातों को सुनो। परंतु नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां पे भी कुछ लोग होंगे बोलेंगे, अरे देखिए गुरु जी, प्रभु जी, आप जो बात बोल रहे हैं सब सही है, परंतु हमको अभी भी आसक्ति है। तो आसक्ति है तो अब क्या करो, दूसरा मार्ग, भोग करो। भोग करने के भी लिए क्या है, जैसे गृहस्थ का संरचना किया गया, तो गृहस्थ के बाद भी क्या है, गृहस्थ आश्रम से निकलना होता है। पहले समाज ऐसे ही होता था, पहला श्लोक इसका यही था, ये जो अध्याय पढ़ रहे हैं। पहले समाज कैसा था, पहले समाज यही था कि 0 से 25 साल ब्रह्मचारी, 25 से 50 साल गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 के ऊपर सन्यास। तो यही था, 50 के बाद हमको गृहस्थ आश्रम को छोड़ना होगा, छोड़ना होता था। अगर आपको भगवत प्राप्ति चाहिए तो छोड़ना होगा। अब क्या है, अब वो लोग हो गया बहुत आसक्त, और कली काल में सारे गुण का पतन तो होते ही रहता है। तो एक तो आसक्त हो गए, दूसरा गुण का भी पतन हो रहा है, तो सही रास्ते चलेगा कैसे? अब देखिए हमारे पास सही रास्ते का मार्ग है, बड़ा सरल है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं है कि हमको अपने घर को त्यागना है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, जिस स्थान पे रहते उसी स्थान पे रहो, गुरु के आदेशों का पालन करो, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, मुक्त हो जाओ, भगवान से प्रेम जागृत करो। कितना सरल मार्ग है। तो अब जहां पे रहते हैं वहीं पे अपने पारिवारिक संबंधों से आसक्ति को करे कम, करे कृष्णा से आसक्ति,
और सारा संबंध जानने लग जाए कृष्णा से संबंध के रूप में, तो अपने आप ही आसक्ति धीरे धीरे और कम हो जाएगी। शुद्ध रूप से कृष्णा के संबंध में सारे पारिवारिक संबंधों को जाने, और न सिर्फ पारिवारिक संबंधों को, सभी का संबंध। आपके पास धन है तो आप यही जानिए कृष्णा ने इतना धन हमको दिया है, हमको दिया है इसलिए मेरे पास है, कृष्णा ने दिया है। बैंक अकाउंट देख करके खुश हो जाते हैं हम लोग कि बैंक अकाउंट में इतना पैसा है। बार बार बोला कीजिए भगवान ने यह धन हमको दिया हुआ है। हमको प्रयास क्या करना चाहिए? हमको प्रयास क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाएं, धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाएं, मन इंद्रियां सबको, जो कुछ हमारे पास। तो उससे क्या होगा? हमारे विकार अपने आप होंगे समाप्त, प्रेम होगा जागृत, कष्टों से होंगे दूर, आनंद में होंगे स्थित। है कितना सरल मार्ग है? तो हम लोगों को अपनी इंद्रियों को क्या करना है? नियंत्रित करना है। और नियंत्रित कैसे होगा? दो, अनर्थ निवृत्ति, कृष्णा प्रेम प्राप्ति। तो कृष्णा प्रेम प्राप्ति के लिए श्रवणम कीजिए, नाम जप कीजिए, भक्ति का अलग अलग विधि का पालन कीजिए, भगवान को अर्पित भोग, अर्पित भोग होने के बाद फिर प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद ही पाइए आप, है ना। भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के कहे शब्दों का स्मरण कीजिए, भगवान के कहे अनुसार कार्य कीजिए, गुरु के कहे अनुसार कार्य कीजिए। यह तो हो गया प्रेम प्राप्ति का मार्ग। और अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के लिए भी गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। जो बुराइयां हैं उसको देखिए भगवान क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, तो भगवान जो कहते हैं उसका पालन कीजिए। अपनी बातों को मत मानिए, कृष्णा की बातों को मानिए। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप बोलेंगे ना कि कृष्णा की बातें महत्वपूर्ण है, हमारी बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बस वही करना है, कृष्णा की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस, अपनी बातों को कम इंपॉर्टेंस। बस कृष्णा परम है, हम तो निम्न है। और गुरु क्या करते हैं? गुरु कृष्णा की बातों को देते हैं, तो गुरु की बातों को मान लीजिए, हो गया। कितना सरल है। और उसके बाद प्रयास करते रहिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो इंद्रियों को नियोजित करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत फेमस, हम गाजर का हलवा बहुत बार बोलते हैं। अभी सपोज कीजिए हम बोल दें गाजर का हलवा नहीं खाना है, तो कितना दर्द होगा ना, कितना दर्द होगा ना आपको। आज से बोल दिया गाजर का हलवा नहीं खाना है, कितना त्याग करना पड़ रहा है हमको, कितना बुरा लग रहा है। हम बोल रहे त्यागने का आवश्यकता ही नहीं है। हम बोल रहे हैं कृष्णा को जो अर्पित होगा वो खाना। कृष्णा का प्रसाद खाइएगा तो अपने आप क्या जीव की लोलुपता होती है कम, जीव की आसक्ति होती कम, अपने आप ही हम शुद्ध होते चले जाते हैं। अब बताइए अच्छी बात है कि नहीं है? आपको खाना है तो कृष्णा को अर्पित खाइए, तो अपने आप ही आसक्ति कम होती चली जाएगी। और जो जीव की लोलुपता रहेगी तो आप दौड़ते रहेंगे गाजर के हलवे के पीछे। जैसे चींटी चीनी के पीछे दौड़ती है, हैं? तो हमारा जीवन ऐसे थोड़ी ना है कि हम किसी चीज के पीछे दौड़ते रहे। शांत रहेंगे तब अच्छा है ना, प्रेम में स्थित रहेंगे तब अच्छा है ना, कि जब जीव के आकर्षण के पीछे दौड़ते रहेंगे तब अच्छा है, हैं? तो शांत वाला जीवन जिए, मुश्किल नहीं है। जैसा कृष्णा बोले, जैसा गुरु बोले वैसा कार्य करते रहिए, बहुत आसान है। ठीक है, प्रयास कीजिए, बड़ा सरल है, मुश्किल नहीं है, सच में मुश्किल नहीं है ना। बाकी लोगों के लिए जो आज्ञा पालन न करते हो, जो स्वतंत्र रूप से चलते हो, उनके लिए बहुत मुश्किल है, असंभव सा है। परंतु जो आज्ञा पालन करते हो उनके लिए बड़ा सरल है। आप कौन से कैटेगरी में, आप पहले बताओ। आपको क्या सरल मार्ग चाहिए, मुश्किल चाहिए? जैसे कोई दुकान में जाते हैं तो पूछा जाता है ना कौन सा प्रोडक्ट चाहिए तो वैसे ही कौन सा चाहिए? आसान वाला मार्ग, मुश्किल वाला मार्ग? आसान वाला मार्ग पे गुरु के कहे अनुसार चल लीजिए, कृष्णा के कहे अनुसार चल लीजिए। कृष्णा जो बोलते हैं वो सही है, गुरु जो बोलते हैं वो सही है, बड़ा सरल। मुश्किल चाहिए, अपने अनुसार चलिए।
अपनी जागृति के अनुसार चलिए, अपनी सोच के अनुसार चलिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए चलिए। जन्म जन्मांतर लग जाएगा, सूर्य शुद्ध नहीं होंगे, हैं? अपने प्रयास से कोई भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम में शुद्धता नहीं है। ठीक है, तो जिसमें शुद्धता है उसकी बातों का पालन कीजिए, बड़ा सरल है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी बोलेंगे। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे विपुल जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय जय। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, यस सुनने के लिए ध्यान पूर्वक। और यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए। ऋषा माता जी जिज्ञासा है पूछिए। यस पूछिए। नहीं, जिज्ञासा समाप्त हो गई। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है पूछिए। हैंड रेज, अनम्यूट, पूछिए, अनम्यूट कीजिए। अरे आप लोगों को बदला लेना चाहिए भाई। हम 1 घंटे से बोले जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, है ना? तो अब बदला लेना चाहिए ना। अब आपको बोलना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछिए, पूछिए। संकोच नहीं किया कीजिए, पूछा कीजिए। बहुत सोचते हैं, जिज्ञासा है तो बहुत है, मेरे को मालूम है, पूछना नहीं चाह रहा। पूछेगा कोई? नहीं पूछेगा? हैं? पूछ लीजिए, मान जाइए। अच्छा, मनीषा माता जी की जिज्ञासा है, ठीक है। और कोई? हाँ, लिखिए, आराम से लिखिए, ठीक है। हाँ, और कोई पूछिए। एक ट्रेंड है वैसे। मतलब कोई उसको अन्यथा मत लीजिए। मनीषा माता जी जब जिज्ञासा पूछती है ना, तो जिज्ञासाएं थोड़ी लंबी हो जाती है। आप अपनी जिज्ञासा जल्दी पूछ लीजिए, होती है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये अनर्थ निवृत्ति मतलब धीरे धीरे निकलेगी या इसमें कुछ नाम जप से होगा या किस तरीके से निकलेगी? जैसे थोड़ी बहुत आसक्ति तो रहती ही है, तो वो किस तरीके से निकलेगी? हरे कृष्णा। देखिए, अनर्थ जब तक है ना, थोड़ी बहुत आसक्ति, इसको चेंज कीजिए, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन आपने बोला, थोड़ी बहुत आसक्ति तो रहती है,
ठीक है, इसको चेंज करने की आवश्यकता है। ये थोड़ा सा भी रहेगा तो कृष्णा नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। हाँ, तो अब क्या है, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप में गंदगी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गंदगी कैसे निकालना ये इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, चलिए अब कैसा है, हमको आसक्ति है, तो आसक्ति मालूम है कैसे निकलेगी? आसक्ति ऐसे निकलेगी कि जो अनासक्त हो उसकी बातों का पालन कर लीजिए। कौन अनासक्त है? भौतिक जगत में कौन अनासक्त आपको दिखाई देता है? इस जगत में जो भी जगत आपको दिखता है उसमें कौन अनासक्त है? गुरु। हाँ? गुरु। गुरु। तो गुरु की बातों का पालन कर लीजिए, बड़ा सरल है। क्यों? क्योंकि वो अनासक्त है। जैसे अगर सपोज करें आपको जाना है कहीं पे भी, आपको जाना है, दिल्ली से जाना है मुंबई, ठीक है, अब आपको कोई माध्यम नहीं समझ आ रहा, तो हम बड़ा सरल सा बात बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, एक बस में बैठ जाइए जो मुंबई के लिए जा रही है, बैठ जाइए उसमें, हो गया। बड़ा सरल है। आपको भगवत धाम जाना है, अनर्थों को मिटाना है, तो गुरु 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 की बातों का पालन करते हैं। गुरु अपनी बातों का पालन कर रहे हैं, सिद्धांतों पे खड़े हैं ना, बोनाफाइड है ना, हाँ ठीक है, तो उनकी बातों का हम भी पालन करेंगे तो हम भी अनासक्त हो जाएंगे। देखिए ऑनेस्टली बताइए, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा भी मिलावट मत कीजिएगा। आपकी आसक्ति जो इस भौतिक जगत में है कम से कम आधी हो गई है ना, कम से कम आधी हो गई है ना जब से क्लास ज्वाइन किया, सही है नहीं है? जी आसक्ति आधी हो गई है जी, हो गई, बाकी भी हो जाएगी, आधी गई आधी और जाएगी। चिंता नहीं कीजिए, उसके लिए चिंता मत कीजिए, बस आज्ञा पालन करते रहिए, है ना, इंस्ट्रक्शन जो मिल रहा है उसको पालन करते रहिए, सब निकलेगा, सारा गंदगी निकलेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एक एक गंदगी निकलेगा तब जाकर के भगवत प्राप्ति होता है। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए असलियत मालूम है क्या है? असलियत ये नहीं है, असलियत क्या है कि देखिए जो अभी बोले हैं पालन उसको करना है, ठीक है, समझ में आया? अभी जो बोले हैं पालन उसको करना है, ठीक है। अभी हम रियलिटी कुछ और बता रहे हैं, आपके लिए रियलिटी वही है जो बोल रहा है, ठीक है, परंतु असलियत कुछ और है। असलियत ये है कि आप में अगर आसक्ति रह भी जाए, आप गुरु की आज्ञा का पालन दृढ़ता से कर रहे हैं, आप में आसक्ति रह भी गई है, तो गुरु कृपा करेंगे कि आप फिर भी भगवत धाम चले जाएं। अगर आप पूर्ण प्रयास कर रहे हैं तो, और अगर आपका आसक्ति फिर भी बच रही है तो, परंतु उसके बारे में मत सोचिए। क्या करना है? सारी आसक्तियों को नाश करना है। कैसे करना है? गुरु बोल रहे हैं, गुरु की बातों का पालन कीजिए, सब नाश होगा। समझ में आया? समझ में आया ना? बचेगा तो उसके लिए देख लेंगे, पर हमको करना वही है, ठीक है, अभी नाश करो। गुरुजी हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम आसक्त हैं कि अनासक्त हैं? भौतिक जगत की बातें आपको प्रभावित नहीं करेंगी, भौतिक जगत की चीजें आपको प्रभावित नहीं करेंगी, भौतिक जगत के विचार आपको प्रभावित नहीं करेंगे, भौतिक जगत के लोग, चीज आपको पहले ये सारी चीजें प्रभावित करती थी, अब आपको प्रभाव करना कम होते चले जाएगा, है ना? हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है ना जी, और होगा, ठीक है। थैंक जब यू। देखिए भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? भगवत गीता में लिखा हुआ है हमको संभाव की स्थिति में रहना है, संभाव, ना अच्छा ना बुरा, संभाव, है ना। तो संभाव में कब रहेंगे? संभाव में कब रहेंगे? जब आपको नेगेटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं भौतिक जगत के लिए, नहीं ना, हमको तो इंडिफरेंट रहना है, हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये हो रहा है चाहे वो हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे वो स्थिति आएगी, आज्ञा पालन करते रहिए। अभी आधा गया है, आधा और जाएगा पक्का जाएगा, आज्ञा पालन करते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट जिज्ञासा लेते हैं। आई होप आंसर हो गया माता जी। तेजस्वी माता जी बोल रही हैं, क्या मैं फ्रेंड्स को हेल्प करना सही है या हमें भी अपने काम से काम रखना चाहिए? नहीं, हेल्प कीजिए, परंतु कृष्णा की बातों से हेल्प कीजिए ना। अगर आप किसी की हेल्प कर रही हैं तो उनको बोलिए कृष्णा का नाम जपो, हरे कृष्णा महामंत्र जपो, तब मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी। भगवान के लिए कार्य करो, तब मैं हेल्प करूंगी। भक्त
भक्तों की मदद कीजिएगा तो उसका लाभ बहुत ज्यादा होगा। देखिए, आप किसी की मदद एक्चुअली में कर ही नहीं सकते, है ना? आपको लग रहा है ना आप किसी की मदद कर सकते हैं, असलियत क्या, आप किसी की मदद नहीं कर सकते। इस जगत में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। बस एक मदद की जा सकती है, क्या? उनको भगवान से या तो निकट बनाया जा सकता है या दूर बनाया जा सकता है। आप निकट बना दीजिए, ठीक है? 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, अगर कोई 15 मिनट भी भौतिक विषयों पे बात कर रहा है और आप सुन भी रहे हैं, कोई भौतिक जगत के विषय पे बात कर रहा है, आप सुन रहे हैं, तो आप उसे भगवान से दूर कर रहे हैं। आप भगवान के निकट बनाइए। हम लोगों को कोई भी काम फ्री में नहीं करना चाहिए। हम लोगों का हमेशा एक ध्येय होना चाहिए। क्या? हम लोगों का हमेशा एक फायदा होना चाहिए कि तुम भगवान की बातों को मानोगे तब हम तुम्हारी मदद करें। क्यों 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 ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भगवान की बातों को मानेंगे तभी जाकर के उनकी असली में मदद होगी। नहीं तो क्या होगा, अभी क्षणिक रूप से थोड़ा सा तो मदद कर दिए, उसके बाद एक और कष्ट में फंसेंगे। और अगर भगवान की बातों को मानेंगे, भगवान की बातों को मानेंगे तो अंदर तक वो सुधार आ जाएगा उन्हें। ठीक है? तो आप हेल्प कीजिए। मतलबी फ्रेंड्स मतलबी फ्रेंड्स को क्या मतलब है आपको? क्या मतलब है? उनका कोई मतलब नहीं है, जीवन में कोई मतलब नहीं है। देखिए, वो बस आपको आपका शोषण करने आए। ठीक है? मतलबी कहने का अर्थ ही है कि वो शोषण करने आए। शोषण करने आए तो उनको कोई कोई आपको लूटने आएगा तो क्या आप बोलिएगा कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है? कोई लूटने आया तो आप दूर हो जाइए। आप वो समय कृष्णा के चिंतन में लगाइए, कृष्णा की बातें सोचिए, कृष्णा के लिए कार्य कीजिए, वो समय उसके लिए लगाइए। ठीक है? ओके, आई होप आंसर हुआ है ना? बताइएगा। ओके, चलिए। ऋचा माता जी पूछ रही हैं, पिटारा खुलाज, कैसे मेजर करेंगे गुरुजी आसक्ति को? आप बेटर बता सकते हैं। हाँ, यही है बस। भौतिक जगत में आपको पहले कितनी चीजें अच्छी लगती थी और अब कितनी चीजें अच्छी लगती है ना? मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ओके, चलिए। तब तक आकांक्षा माता जी बोल रही हैं, आकांक्षा शुक्ला माता जी, बट जो लोग इमोशनल होते हैं उनके लिए कैसे होगा गुरुजी? इमोशनल होना है तो कृष्णा के लिए इमोशनल होइए ना। भौतिक जगत के लिए इमोशनल होइएगा तो ठगाइएगा। इस भौतिक जगत के लिए अगर आप इमोशनल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ठगाने वाले हैं, है ना? और मैं गारंटी से बोलता हूं, आप याद कीजिए, जिस जिस के लिए आप इमोशनल हुए हैं हमेशा आप ठगाए गए ही हैं। सही बात है ना? सही बात है। हर कोई ने ठगा है, हर कोई ने। तो इट्स लाइक ये कैसा है? ये आप बोल रहे हो कि हमको आओ, हमको ठगो, हमको लूटो, मेरे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, यहाँ पे हम पैसा रखे हुए हैं, ये 1 लाख रुपए है, हमको आकर के लूटो लूटो प्लीज आओ, फोन कर करके बुला रहे हैं लोगों को। तो क्या करेगा? आएगा, लूटेगा। आप बोल रहे हैं मेरे पास इमोशन है आपके लिए, आओ लूटो, तो क्या करेगा? इमोशन को लूटेगा। फिर क्यों रोते हैं? तो इसीलिए तो इमोशन को हमको कृष्णा के लिए डायरेक्ट करना है ना? इमोशन को कृष्णा के लिए डायरेक्ट करना है। भौतिक जगत के लोगों के लिए क्या सोचना है? वो कभी भी प्रसन्न होने वाला है? कोई भी खुश हुआ है? नहीं होता ना। तो हमको कृष्णा के लिए कार्य कर लेते हैं, और कृष्णा के लिए कार्य करेंगे, अब कृष्णा से संबंध के रूप में बाकियों के लिए कार्य करेंगे, करना भी है तो, है ना? अब जैसे मतलबी फ्रेंड्स बता रही थी माता जी, तो मतलबी फ्रेंड्स के लिए थोड़ी ना हम काम करेंगे, वो इमोशनल करेंगे। तेजस्वी माता जी को उनके फ्रेंड बोले, अरे तू तो कितनी अच्छी है, आज से तू ऐसा करेगी मेरे साथ? हाँ हाँ, ऐसे ही करेंगे। तो अगर कोई हमको लूटने आ रहा है तो हम थोड़ी ना लुटाने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं। कोई मूर्ख बनाएगा तो मूर्ख बनने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है? ओके, चलिए। पहले मनीषा माता जी का लेते हैं, फिर ऋचा माता जी का जिज्ञासा लेते हैं। ओके, मनीषा माता जी बोल रही हैं, प्रभु जी, जब आपने दिमाग के कचरे में कचरे को डाल देने के लिए कहा था,
5 PM वाली क्लास में बोला था, दिमाग को कचरे में डाल दीजिए। क्या गुरु की बात का पालन कीजिए ना, है? हाँ, तो हम जिज्ञासा कहाँ से लाएं? हमें तो गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। देखिए क्या है, दिमाग को कचरे में डाला है, 100% थोड़ी ना कचरे में गया, अभी तो कुछ बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ उसमें से लेकर के गया। देखिए सच तो यही है कि अगर आपको पता चल गया प्रामाणिक गुरु कौन है, आपको पता चल गया ना, कृष्णा के बारे में अधिक पता भी नहीं है, बस इतना पता है कि प्रामाणिक गुरु कौन है, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया सब कुछ, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, कृष्णा प्राप्ति होगी। सिंपल। प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। तो फिर दिमाग का क्या आवश्यकता है? हाँ, दिमाग का आवश्यकता है क्या? भौतिक जगत को कार्य करने में, भौतिक जगत के कार्य करने में, जहां पे हृदय का दास, हृदय स्वामी, हृदय का दास बनना है बुद्धि को, हाँ उस समय बुद्धि की आवश्यकता है। नहीं तो बुद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसा गुरु बोले वही सही है, जो गुरु बोलेंगे वही करेंगे, खत्म। तो फिर जिज्ञासा एक्चुअली में मालूम है क्या, जो ये बात बोलते हैं ना जिज्ञासा, तो दो बातें हैं। अगर हम में थोड़ा सा भी 99% आध्यात्मिकता आ गई, 1% भौतिकता है ना, तो 1% भौतिकता को 0 करना पड़ेगा। वो 1% भौतिकता के ही लिए जिज्ञासा पूछी जाएगी। जितनी हमारी भौतिकता है, जितना हमारा भौतिक विकार है, उसी की जिज्ञासा होगी। आध्यात्मिकता की कोई जिज्ञासा नहीं होती है। आध्यात्मिकता में प्रेम होता है। हम बोले कृष्णा से प्रेम कीजिए, उसमें क्या जिज्ञासा है? हम कहें कृष्णा की सेवा कीजिए, उसमें क्या जिज्ञासा है? हम कहें कृष्णा की सेवा करके आनंद मिलता है, उसमें क्या जिज्ञासा है? उसमें तो कोई जिज्ञासा नहीं होगा। जिज्ञासा वहीं पे होगा जहां पे भौतिकता है। और भौतिकता अगर 1% भी है तो समाप्त करनी पड़ेगी, 0 करना पड़ेगा। कृष्णा प्रेम प्राप्ति चाहिए ना, 0 करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो हम तो बोलेंगे कि हाँ कचरे में डाल दीजिए, कचरे में डाल दीजिए, बोल तो दिया, परंतु पालन करने में बड़ा कष्ट होता है। पल भर में ऐसा नहीं होता कचरे में डाल दिया है, अधिक से अधिक कचरे में डाल दिया। अभी भी हमको थोड़ा सा तो रह गया, थोड़ा सा तो यहां पे तो डाउट हो रहा है। हमने बाकी सुना है, बाकी सारी बातें तो सही है, ये बात में हम पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुए। और मालूम है क्या, हम लोगों के जो पुराने अनुभव होते हैं ना, आपने जो अनुभव किया हुआ है, जीवन में जो अनुभव किया हुआ है ना, उसको मिटा नहीं पाइएगा। ये बड़ा कष्ट है। अब जो अनुभव किया हुआ है ना, वही आपको कष्ट देगा। हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे अनुभव हमारी मदद कर रहे हैं। वो अनुभव ही आपको रोकेंगे सही सुनने से। अभी सपोज करें मैं बोलता हूं भूखे को खाना खिला करके लाभ नहीं है, हैं? अगर आपने जीवन भर भूखों को खाना खिलाया हो तो आपके लिए बड़ा मतलब रिवोल्ट वाला बात हो जाएगा, रेवोल्यूशनरी बात हो जाएगा। ये क्या बात है? तो क्या है, हमारा तो कार्य है, हम शास्त्र की बातें बोलते रहेंगे, परंतु होगा यही कि आप सुनिएगा 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 सुनिएगा, एक जगह जाकर के आपको लगेगा ना 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 ना, जीवन भर तो हमने कुछ और किया, आप कुछ और बोल रहे हैं, थोड़ी ना मान लेंगे हम इतना आसानी से। आइए जिज्ञासा पूछिए। समझ आ रहा है? ऐसा ही होता है। हमारी जिज्ञासाएं फिर भी रह जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा विकार है। कोई पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित हो जाए तो उसका विकार समाप्त हो जाता है। ये ठीक है। मैंने आपका पूरा प्रश्न पढ़ा भी नहीं था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात थी और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसीलिए मैं बोल रहा था। तो जब आपने प्रभु जी, जब आपने दिमाग को कचरे में डाल देने के लिए कहा, फिर हम जिज्ञासा कहाँ से लाएं? हमें तो गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए और उनकी बातों की आज्ञा पालन करनी चाहिए। फिर भी एक जिज्ञासा फिर भी एक जिज्ञासा है। हाँ, यही है ना। अभी थोड़ा सा कहीं पे 1% रह गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूछे प्रभु जी कि क्या हम जान सकते हैं कि हम किस आसक्ति के कारण कृष्णा से दूर यहाँ पर आए हैं? हाँ बिल्कुल जान सकते हैं। आपको किस में आनंद आ रहा है? किस चीज में आनंद आ रहा है? परिवार में आनंद आ रहा है? धन में आनंद आ रहा है? किसी चीज में तो आनंद आता होगा। भौतिक जगत के प्रजल्पा में आनंद आ रहा है? किस में आनंद आ रहा है? आप बताइए कि किस में आनंद आ रहा है। अगर कोई मुझे एकदम क्लियरली बताए तो मैं एकदम डेप्थ में बता दूंगा कि यहां प्रॉब्लम है, हमको यहां आनंद आ रहा है।
अब मैं चाहता नहीं हूं कि आप सभी के सामने सारी बातें बताएं, है ना, परंतु अगर आप बताएं तो मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूं। और जहां पे आनंद आ रहा है वहीं पे हमको वो सब कुछ कृष्णा के लिए लगा देना, और वो कृष्णा के लिए लगा देंगे तो फिर शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है माता जी? तो आप बताइएगा कहां कहां आनंद आ रहा है, कहां कहां आपको अच्छा लगता है, वहीं पे गड़बड़ है, वही गड़बड़ है? जो इस जगत में हमको अच्छा लगता है वही गड़बड़ है। क्या अच्छा लगता है? प्रेम? ना ना माता जी, प्रेम कृष्णा का प्रेम है वो तो ठीक है, इस जगत में भी प्रेम है, इस जगत में भी प्रेम अनुभव होता है? इस जगत में अनुभव होता है? इस जगत में प्रेम अनुभव होता है, बट प्रेम है ना, प्रेम विकार है। अगर इस जगत में प्रेम अनुभव होता है तो वो विकार है, परंतु और भी विकार है, बस प्रेम नहीं है, बस प्रेम नहीं होगा। क्योंकि अगर प्रेम होगा तो क्या, वो तो बड़ा आसानी से शुद्ध हो जाएगा, वो तो हम अनुभव कर लेंगे कि कृष्णा से प्रेम है। अगर आप बस प्रेम करते रहिए, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, कोई भी पूरे विश्व में किसी को भी ले आइए जो बस प्रेम करता हो, हर कार्य प्रेम के लिए करता हो, जागृत अवस्था में, सुप्त अवस्था में तो सब करता ही है, परंतु जागृत अवस्था में सब प्रेम के लिए करता हो। ठीक है, किसी को भी ले आइए और उसको बस ये बता दीजिए कि हम उसके हितैषी। ठीक है, हम कृष्णा से प्रेम की बातें करेंगे, अपने आप ही आकर्षण होगा, अपने आप ही कृष्णा के प्रेम के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? ओके, ऋचा माता जी बोल रही हैं, आई होप माता जी आंसर हुआ, नहीं हुआ बिल्कुल पूछिएगा, और आप अपनी आसक्तियां बताइए। देखिए आप अपने आकर्षण बताइए इस जगत में, आसक्तियां बताऊंगा। रियलिटी तो यही है गुरुजी, वी डू नॉट डिजर्व एनीथिंग, सब आपकी कृपा से हो, कृपा से ही हो रहा है। मेरी कृपा से क्या हो रहा है? देखिए, जब तक ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज ये सारी बातें हम सभी तक नहीं पहुंचाएं, तब तक हम क्या बता पाएंगे? मेरा क्या मोल है और मेरी बातों का क्या मोल है? जब मैं उनकी बातों के अनुसार बोल रहा हूं तभी तो सब कुछ हो रहा है ना। तो ठीक है, आप जानिए, आप यही जानिए कि मेरी कृपा से हो रहा है, हम यही जाने मेरे गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है ना। इसी प्रकार से जानते रहिए तो फिर लक्ष्य प्राप्ति आसान रहेगा। ठीक है, आप जानिए। गुरुजी, हमें लगता है हमारी आसक्ति तो बहुत ही कम हो गई है, लेकिन जैसे ही इमोशनल सिचुएशन आती है, किसी फैमिली या रिलेटिव मेंबर से कंसर्निंग, असलियत सामने आ जाती है, आसक्ति है और बहुत बची है, वही समझ में आता है। हाँ ठीक है, हाँ, ये बात जान लीजिए, अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, गुरु की आज्ञा का पालन करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। आज बने कि नहीं बने उससे ज्यादा मतलब नहीं है, आप परफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, और असलियत मालूम है क्या है? एक और असलियत बताएं, इससे ज्यादा आप कभी कर भी नहीं सकते। किसी में, पूरे विश्व में किसी में ऐसी क्षमता नहीं है, कोई तप, कोई यज्ञ, कोई कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है जो गुरु की आज्ञा से ऊपर जाकर के हम और अपने अनर्थों को मिटाने का एक मार्ग बना ले, या कृष्णा की प्राप्ति का कोई और मार्ग बना ले। इससे ज्यादा ऊंचा कुछ है ही नहीं। हाईएस्ट कृष्णा ने ये मार्ग बताया जी। कृष्णा ने भगवत गीता 4.34 क्या बताया? आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास जाओ, उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। क्यों? इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। आई होप ये आंसर हुआ जी। गुरुजी, फिर ऐसे ही फील होता है कि मैं हेल्प नहीं करती, मैं कैसी हूं, मेरा हेल्पिंग नेचर नहीं है। भाड़ में गया हेल्पिंग नेचर। ठीक है, भाड़ में गया। क्या हम गुरु के दास हैं जी? हमारा ना तो हेल्पिंग नेचर है, ना तो पॉजिटिव है, ना तो नेगेटिव है? हमारा कुछ नहीं है, हम गुरु के नौकर हैं। गुरु ने जो जो बोला हम वो करते हैं। गुरु ने जो जो बोला हम वो करते हैं, हमको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। लोग क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, सोचने दो, और सोचो और सोचो। तुमको मेरे लिए नेगेटिव सोचना है, और सोचो। देखिए, हमको बताया ना,
आज का वाणी पोस्ट क्या है? चूज बिटवीन गुरु एंड कृष्णा और माया। तो गुरु और कृष्णा को चुनते हैं कि माया को चुनते हैं? बाकी सब कुछ माया है। आपके फ्रेंड्स, आपका रिलेटिव, आपका ये, आपका वो, सब माया है, सब माया है। गुरु और कृष्णा। जब तक गुरु और कृष्णा, गुरु या कृष्णा, दोनों एक ही है। जब हम गुरु बोले तब भी वही मतलब है, कृष्णा बोले तब भी वही मतलब है। गुरु कृष्णा की बात बोलेंगे और कोई मतलब ही नहीं है। गुरु के लिए कोई पर्सनल मोटिवेशन थोड़ी ना। तो जब कृष्णा है वहां पे माया नहीं है, और जहां पे माया है वहां पे कृष्णा नहीं है। तो गुरु की बात का पालन कीजिए, बाकी सब गया भाड़ में, हमको कोई मतलब नहीं है। लोगों को बुरा जानना है, जानते रहो। जिसको जो बुरा जानना है सब बुरा जानना। और मैं सच बता रहा हूं तेजस्वी माता जी, आपको, क्योंकि आप ज्ञानेश्वरी माता जी की बिटिया हैं, आपको पूरे दुनिया से कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ, गुरु दूसरे तरफ। हमको गुरु की बात का पालन करना है। हम नहीं मानते पूरी दुनिया को। ठीक है? आपने अनुभव किया हुआ, इसलिए मैं आपको इतना दृढ़ता से बोल रहा हूं। आपको बिल्कुल नहीं फर्क करना चाहिए लोग क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। बोलना तो जिसको जो बोलना है, जो जो बोलना है वो बोल लो। तुम लोग पूरा दुनिया एक साथ खड़े हो जाओ। अब सोचना भी चाहिए, पूरा कॉलेज एक तरफ खड़ा हो गया और गुरु दूसरे साइड बोल रहे हैं कि नहीं वो मत करो। तो जो गुरु बोल रहे हैं वो करेंगे। हम, तुमको सब बोलना है, सब बोलो, बोलो और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो, बोलो। ठीक है? हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है? तो लोग क्या बोलता क्या नहीं बोलता, हमको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम उनके लिए नहीं है, हम तो गुरु के लिए। हम तो गुरु के लिए, हमारा जीवन ही गुरु के लिए। हमारा जीवन उनके लिए, इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए नहीं है। ठीक है? गुरु जी, जैसे लड़कियों को शॉपिंग और तैयार होना अच्छा लगता है, हाँ देखिए आकर्षण है, तो क्या वो इस कारण से कृष्णा से दूर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप अपने आप को सुंदर देखना चाहते हैं ना, सुंदरता, कृष्णा की 6 विभूतियां, एक में सुंदरता भी है। आप अपने आप को सुंदर देखना चाहते हैं ना? श्याम सुंदर को सुंदर देखना चाहते हैं, अपने आप को सुंदर देखना चाहते हैं? अभी हम लोग क्या देख रहे थे? अभी हम लोग चैतन्य महाप्रभु का बस टाइम सुन रहे थे, चैतन्य चैतामृत में, कि चैतन्य महाप्रभु तो अपने इमोशन छुपा लिए। जब बाकी लोग देख रहा था तो चैतन्य महाप्रभु, अनक्वालिफाइड लोग देख रहा था तो चैतन्य महाप्रभु अपने इमोशन छुपा लिए। हमारा हृदय भी वैसे ही होना चाहिए। हम श्याम सुंदर को देखने जाएं, और अगर कोई, हम खराब कपड़ा भी पहने हो, खराब मतलब वो अधकटा कपड़ा नहीं, खराब मतलब पुराना कपड़ा, तो मुंह छुपा ले, हम मुंह छुपा ले, कोई बात नहीं। लोग हमको ना पहचाने, हम बस श्याम सुंदर को देखने आए, श्याम सुंदर हमको पहचान ले, कृष्णा हमको पहचान, बाकी हमको कोई ना पहचाने, हमको कोई अंतर नहीं पड़ा। तो हमारा हृदय कृष्णा को देखने का होना चाहिए। अगर हम अपनी सुंदरता में ही आकर्षित हो रहे हैं तो कृष्णा को छोड़ देंगे, कृष्णा को छोड़ देंगे। ठीक है? तो आसक्तियों को कीजिए कम, है ना? इन प्रकार की आसक्तियों को कीजिए कम। आई नो स्त्रियों के लिए सब छोड़ना धीरे धीरे ही छोड़ पाएंगे, परंतु इन प्रकार की आसक्तियों को कीजिए कम। और जब तक आसक्तियों को कम नहीं करते तब तक क्या होगा? तब तक आपका कृष्णा से आकर्षण नहीं होगा। प्लीज समझिए इस बात को। आपके आकर्षित होने का एक सीमा है। अगर आप अपने आप से आकर्षित हो रहे हैं तो भगवान से आकर्षित नहीं होंगे।
आप डिसाइड कर ले आपको खुद से आकर्षित होना है या भगवान से आकर्षित होना है। ठीक है, तो अगर अपने आप से आकर्षित हो रहे हैं तो फिर भगवान से आकर्षण नहीं होगा। ठीक है, ओके, आंसर हुआ जी। मैंने ये बहुत देखा है और फील भी हुआ है। हाँ, तो अब धीरे धीरे आकर्षण को कीजिए समाप्त, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि एक ही बार में हो जाएगा, कोशिश कीजिए, है ना, प्रयास कीजिए। इसमें आप ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा असफल भी हो रहा है, थोड़ा संघर्ष भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कीजिए, है ना? परंतु यथासंभव अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। और क्या कीजिए, साथ के साथ कृष्णा के प्रति कार्य करने लगिए। कृष्णा को सजाइए, कृष्णा को सजाइए, अपने आप को मत सजाइए, है ना। प्लीज बुरा मत मानिएगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं। आचार्यों के अनुसार मालूम है क्या है, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं। आचार्यों के अनुसार हम सभी शव को सजा रहे हैं। हम जब अपने शरीर को सजा रहे हैं तो शव को सजा रहे हैं। थोड़े समय में ये शव बनने वाला है ना। यही शरीर शव बन जाएगा। ठीक है, तो है ना, काफी कम हुआ है ना, तो अपने आप को सजाना कम कीजिए, है ना, कृष्णा को सजाने लगिए। ठीक है, हमको अपने आप को आकर्षित नहीं होना है। ओके, मैं आचार्यों के अनुसार बता रहा हूँ, सीरियसली आचार्य ऐसे ही बात करते हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं है। बहुत ही मतलब जहां पे शुद्धता होती है ना, वहां पे बहुत स्ट्रांगली बात की जाती है। ओके, हाँ, मनीषा माता जी बोल रही, पहले प्रेम प्राप्ति का आकर्षण था, लेकिन पता नहीं था कि प्रेम चाहिए किसका। हाँ, तो सबसे प्रेम जागृत किए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात याद आ रही है। बोलते हैं कि हम सभी एक दूसरे से प्रेम प्राप्त करने के लिए इधर उधर सब जगह प्रेम प्राप्त करने के लिए जाते हैं। फिर अंतिम में समझ में आता है, अच्छा ये प्रेम तो कृष्णा से मिलेगा। आपकी कृपा से कृष्णा का प्रेम प्राप्त करने की अभिलाषा है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माता जी। परंतु अभी आप और प्रयास कीजिए कि आप जानिए आपका आकर्षण किधर किधर है ना, जानने का कोशिश कीजिए। और कहीं आकर्षण है, थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी थोड़ा है, आकर्षण का है, आकर्षण है तो उसको धीरे धीरे समाप्त करके कृष्णा के प्रति आकृष्ट होने का प्रयास करना है। ठीक है, ये कीजिए। ठीक, करते जाएंगे सब हो जाएगा। निरंतर रूप से प्रयास करेंगे, होगा। ठीक है, तो देखिए, आकर्षण दो प्रकार से टूटता है। कोई भी आकर्षण है, भौतिक आकर्षण है, दो प्रकार से टूटता है। एक तो हम गुरु की वाणी सुनेंगे तो अपने आप ही आकर्षण टूट जाएगा, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा आकर्षण कैसे टूटता है? दूसरा आकर्षण, हम किसी से आसक्त हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा आसक्त हो गए और हम छोड़ना ही नहीं चाहते। उसको भी हम आकर्षण मान रहे हैं पर हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हम जकड़े हुए हैं, उसको पकड़े हुए हैं जोर से, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। हम छोड़ना ही नहीं चाहते आकर्षण उसके प्रति भी। ठीक है, तो छोड़ना पड़ेगा, जो भी आकर्षण है सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस जगत में हम बहुत कुछ ऐसा आकर्षित होते हैं जिसको हम जकड़ लेते हैं जोर से। ये नहीं जाना चाहिए, सब जाएगा, सब जाएगा। इस जगत में जो है ना, सब जाएगा, सब जाएगा। बस चेतना रहेगी, आत्मा रहेगी, सब जाएगा, सब जाएगा। ठीक है, तो किसी से आकर्षित होने का नहीं है। चेतना, आत्मा तो परमात्मा, हमारा भगवान से संबंध रहेगा, बाकी सब जाएगा। ठीक है, तो हमको आकर्षित नहीं होना है, कोई बात नहीं। सब कुछ हमारा निर्धारित कर्तव्य है, जो कर्तव्य है करते जाएंगे और ठीक है, अनासक्त होकर के करने का प्रयास करेंगे, गुरु की आज्ञा के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसी बात के साथ यहीं पे विराम देते हैं, है ना, डिसकंटिन्यू करते हैं, कल वापस से कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।